हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख रखा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? आज का मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए, वज्र गुणनखंड विधि, और एक्सरसाइज है हमारी 3.5। जैसा कि आपको दे रखा है, तो इसमें बोला गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज्य गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी का कोई अद्वितीय हल है, तो आपको किससे करना है? वज्र गुणन विधि से आपको जो है हल करना है। ये आपको सवाल नंबर दे रखे हैं। सवाल नंबर पहला है 3x माइनस 3y इजिकल टू 3 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इजिकल टू 0। तो ये आपको बताना है, ठीक है ना? तो कैसे करोगे इनको सवालों को? तो चलिए करते हैं आज का हम पहला सवाल। आपको पता है कि मैं कोई भी सवाल करने से पहले आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी जरूर देता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल भी करेंगे और आपको बताते भी हैं। देखो, अगर आपका क्या हो, A1/A2 बराबर नहीं हो किसके? B1/B2 के, तो क्या होगी? आपकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। इसका क्या मतलब है? इसका जो है अद्वितीय हल होगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, और जो संगत होगा इसमें हम वज्र गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। वज्र गुणनखंड विधि कब लगा सकते हैं? जब जब क्या हो, आपका A1/A2 इजिकल टू नॉट हो B1/B2, यानी कि A1/A2 का जो मान है वो किसके बराबर ना हो? B1/B2 का मान ना हो। तो जो है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, और जिसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा और संगत होगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संपाती रेखाएं होंगी। अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे जो संगत होंगे। इसमें हम लोग वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी प्रकार A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर इजकल टू नोट है C1/C2। कहने का मतलब है कि अगर आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 अगर C1/C2 के बराबर नहीं है, समांतर रेखाएं, तो कोई हल नहीं होगा। कैसा होगा? आपका असंगत। समीकरण युग्म कैसे होंगे? आपके असंगत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला सवाल। तो यही आपका पहला सवाल है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। तो पहला सवाल कौन सा है? आपका बोलोगे यही है सर, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। तो कैसे इसको हल करने वाले हो? जैसा कि हमने आपको बताया है, तो यहाँ से आप A1 निकालोगे। A1 कितना हो जाएगा? बोलोगे A1 कितना है? A1 क्या होता है आपका? x का गुणांक। x का गुणांक कितना है? बोलोगे सर 1, कामा B1 कितना हो जाएगा? बोलोगे सर y का गुणांक कितना है? बोलोगे माइनस के 3, है कि नहीं? बोलोगे C1 कितना है? बोलोगे C1 जो है जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, चर होता है, वो क्या है आपका? माइनस के 3। इसी प्रकार इसमें A2 कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 3। यहाँ पे B2 कितना हो जाएगा? बोलोगे सर माइनस के 9। और C2 कितना हो जाएगा? C2 हो जाएगा, बोलोगे माइनस के 2। इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। बोलोगे जी सर। अब हम क्या निकालेंगे? बोलोगे सर A1/A2 कितना हो जाएगा? A1/A2, A1 कितना है आपका? 1, और A2 कितना है? बोलोगे 3, है कि नहीं है? बोलोगे जी सर। यहाँ से निकालोगे B1/B2 कितना हो जाएगा? बोलोगे B1 है सर माइनस के 3, और B2 कितना दे रखा है? बोलोगे माइनस के 9, है कि नहीं? ये माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कितना बचेगा आपका? 1/3, 3 3 9। हो गया इतना? इतना हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। इसमें आप क्या देख पा रहे होगे? इसमें आप क्या देख पा रहे हो? आप क्या देख पा रहे? बोलोगे सर A1 अपान जो A2 है वो किसके बराबर नहीं है? वो किसके बराबर है आपका? सॉरी, किसके बराबर है? बोलोगे सर किसके बराबर है आपका? B1/B2 के क्या है? बराबर है कि नहीं? A1/A2 किसके बराबर है? बोलोगे B1/B2 के बराबर है, क्योंकि 1/3 ये भी है और 1/3 ये भी है। बोलोगे बिल्कुल सही। यहाँ से अगर आप निकालोगे क्या, C1/C2 कितना हो जाएगा? बोलोगे C1 कितना है? बोलोगे सर माइनस के 3 है। C2 कितना है? बोलोगे माइनस के 2 है। कितना आ गया? बोलोगे सर आ जाएगा 3/2। दिख रहा है ना? बोलोगे जी सर। यहाँ देखिए बराबर क्या है आपका? C1/C2 क्या है? 3/2। क्या इसके बराबर है? बोलोगे बिल्कुल नहीं है। ये क्या है आपका? C1/C2। आपका A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1 बराबर B2
बराबर नहीं है आपका C1/C2 के, है नहीं है बोलोगे जी नहीं है। तो यहाँ क्या है, यहाँ आपकी क्या है बोलोगे ये वाला है, यही तो है आपका। तो यहाँ क्या है, समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं होगा। क्या लिखोगे, अतः ऐसे लिखोगे, पेपर में ऐसे ही लिखना है आपको, फिर कहो सर बताया नहीं आपने, ठीक है नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे लिखोगे यहाँ पे अतः, क्या लिखोगे, अतः रेखाएं क्या है बोलोगे सर, रेखाएं जो है आपकी क्या है, समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं या होंगी, ठीक है। जिसका, तो नीचे क्या लिखोगे, जिसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये कैसा होगा, तो ये कैसा होगा बोलोगे सर, असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत समीकरण युग्म। कैसे होंगे, असंगत समीकरण युग्म, ठीक है ना। ऐसे करके आप लोग लिखाओगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, बोलोगे जी सर। तो दूसरे सवाल की तरफ चलें तो बोलोगे जी सर। दूसरा नंबर का सवाल आपकी क्या कह रहा है, देखो इसमें तो हम लगा नहीं सकते बज्र गुणनखंड विधि, क्योंकि क्या है आपका, इसमें क्या है, आपकी रेखाएं समांतर है, जिसका कोई क्या है हल नहीं है, इसका आदितीय हल नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते इसको हल, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्या था कि बताना था, अगर अद्वितीय हल है तो आपको बज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। सवाल नंबर 2 देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। 2 क्या बोला है आपका, बोलोगे सर 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। यहाँ से क्या है आपका, बोलोगे 2x + y बराबर कितना है, 5, है कि नहीं है। या इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2x + y - 5 = 0 लिख सकते हो, बोलोगे जी सर। इसी प्रकार दूसरी क्या है, बोलोगे आपकी दूसरी है 3x + 2y बराबर कितना है, 8। इसको क्या कर सकते हो, बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं 3x + 2y - 8 बराबर 0। इतना कर सकते हो, बोलोगे जी सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिखोगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपकी ये है, तो यहाँ पे a1 बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 2। b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा, बोलोगे 1। तो c1 बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे -5। हो गया नहीं हो गया, बोलोगे जी सर। यहाँ पे अब किस क्या लिखोगे, बोलोगे सर समीकरण 2 से। समीकरण 2 से a2 बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे x का गुणा कितना है, 3 है। तो b2 बराबर कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 2 है। c बराबर कितना हो जाएगा, -8। b2 आपको पता कैसे लिया, हमने लिया y का गुणांक, एक a कैसे लिया हमने, x का गुणांक, c कैसे लिया हमने, जो है आपका क्वोशिएंट होता है उसका गुणांक। आगे अभी आप क्या चेक करोगे, ठीक है, यहाँ पे करोगे आप a1/a2, क्या करोगे a1/a2 कितना है, a1/a2 कितना है, बोलोगे सर 2 है a1, और a2 कितना है, /3 है। और यहाँ पे b1/b2 कितना है, बोलोगे सर 1/2, है कि नहीं है या नहीं है, बोलोगे जी सर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो आप क्या, बोलोगे a1/a2 बराबर नहीं है किसके, 2/3 बराबर नहीं है किसके, आपके किसके नहीं है, b1/b2 के। इस तरह से आप लोग करने वाले हो, ठीक है। किसके बराबर नहीं है आपका, b1/b2, अतः इसका अद्वितीय हल होगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, अतः इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय क्या होगा, हल होगा, बोलोगे जी सर, ठीक है। और कैसे हैं आपके, संगत हैं, कैसे हैं, अद्वितीय हल होगा तो संगत हैं। चलिए, अब क्या करने वाले हो, अब क्या करोगे, बोलोगे सर यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे किसका, बज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या लिखोगे, बोलोगे बज्र गुणन विधि का प्रयोग करने पर, ठीक है ना, दिख रहा है ना, बोलोगे जी सर। चलिए कीजिए आप लोग बज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करने वाले हो आप लोग,
देखिए इतना तो हो गया ना आपका, बोलोगे जी सर। तो कैसे करने वाले हो? देखो सबसे पहले क्या लिखने वाले हो आप लोग, करो। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे आप लोग यक्स, यहाँ पे क्या लिखोगे बाई, और यहाँ पे क्या लिखोगे एक कोष्टेंट आपका। इतना लिख लिया। अब यक्स के गुणांक कितने, यहाँ पे आप लोग डंडा लगा दीजिए। ठीक है ना, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है ये, मजाक मत लेना, सवाल में आते हैं साथियों। ठीक है ना, चलिए ए वन एक्स के गुणांक कितने हैं, बोलोगे एक्स के गुणांक सर 2 हैं, और कितने 3 है कि नहीं। देखो यहाँ पे एक्स के गुणांक कितने, ए का गुणांक कितना है 2, और ए टू का कितना है 3। तो ये एक्स के गुणांक हो गए बाई के। बोलोगे सर बाई के गुणांक बी वन होते हैं, तो एक कितना हो गया आपका 1, और बी टू कितना हो गया आपका 2। हो गया नहीं हो गया, बोलोगे जी सर। अब क्वेश्चन के गुणांक क्या है, बोलोगे सर एक तो -5 है, और ये क्या है आपका -8, यही तो है। बोलोगे जी सर। अब आप लोग क्या करने वाले हो, अब क्या करने वाले हो बताइए। ठीक है ना, चलिए अब हम लिख लेंगे किसका, यक्स का मान। ठीक है ना, यक्स का मान कैसे निकालोगे, बोलोगे ऐसे करके निकालोगे। जब आप यक्स का मान निकालोगे ना, देखो ध्यान से देखना, मतलब बिल्कुल ध्यान से, नज़र हटी नहीं और दुर्घटना जो है आपकी घटी नहीं। ठीक है ना, नज़र घटी नहीं तो दुर्घटना घटी नहीं, मतलब सवाल गलत हुआ नहीं। ठीक है ना, देख लीजिए। अब यक्स का ले रहे हो, तो यक्स वाले को क्या कर दिए, छुपा दीजिए, इसको छुपा दीजिए। क्या बचा, बोलोगे एक की गुणा किससे करोगे, -8। तो माइनस क्या करोगे, एक की गुणा क्या करोगे, -8। बीच में माइनस लगाओगे, हमेशा याद रखोगे। अब 2 की गुणा किससे करोगे, बोलोगे 2 की गुणा करेंगे -5 से। ठीक है, हो गया ना यक्स, बोलोगे जी सर यक्स तो हो गया। अब बारी किसकी आती है, बारी किसकी आती है, बोलोगे बारी आती है आपकी बाई की। तो बाई को कैसे करने वाले हो, इसी को ऐसे बाई को छुपा लीजिए, बाई को छुपा लोगे। अब इसकी गुणा बाई को छुपा लीजिए, तो ऐसे कर लो। और तरीका बेहतरीन बता दूं, बोलोगे जी सर ले लो। और बेहतरीन तरीका देखो, क्या क्या हमें एक्स का मान लेना है, बोलोगे जी सर एक्स का मान लेना है, इसे छुपाना है। क्या बचा, बोलोगे 1 और 5, और क्या बचा आपका 2 और -8। इतना तो क्लियर हुआ, बोलोगे जी सर बिल्कुल मज़ा आ गया। अब भाई इसको छुपा लीजिए, इसको छुपाया कितना है आपका, बोलोगे 2 है और 3 है, और क्या है आपका -5 है और -8 है। बिल्कुल सही कहा सर, मज़ा आ गया। बराबर क्या है आपका, बराबर है 1, 1 के बट्टे में। आप इसको छुपाइए, इसको छुपाओगे क्या बचेगा, बोलोगे सर 2 बचा और 3 बचा, और क्या बचा 1 बचा और 2 बचा। बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ गया सर। आगे देख लीजिए, अब हमने सिंपल बताया, 1 की गुणा किससे करोगे, 1 की गुणा करोगे 8 में। ठीक है ना, 1 की गुणा किससे करोगे, 8 में करोगे। यहाँ लिखोगे यक्स, 1 की गुणा 8 में करोगे, 1 अट्ठे 8 का है के -8। अब इधर माइनस का चिन्ह लगाओगे, माइनस का चिन्ह लगाओगे ना। ठीक है ना, यहाँ देखो ये भी -5 हैं, ध्यान रखना। बिल्कुल गलती हो गई थी, एक्स के ले रहे थे। ठीक है ठीक है, चलिए अब यहाँ माइनस लगाया, किसकी गुणा करोगे, माइनस की। 2 गुणा -5 करोगे नहीं करोगे, बोलोगे जी सर। बराबर यहाँ बाई लोगे, लोगे नहीं लोगे, बोलोगे जी सर। दिख रहा है ना, यहाँ करिए 3 की गुणा किसमें, कोई देखो इसमें और इसमें यही तो अंतर है। आप पहले वालों को लोगे तो सबसे पहले पहले की इसमें गुणा, इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इसकी गुणा इसमें करोगे, बाई के लोगे। तो क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 का है के माइनस के, और माइनस हमेशा लगता है, तो 2 गुणा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, इसकी 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने हो गए 4 -3। डायरेक्ट कर दिया इसे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा यक्स बटे -8, 2 पंजे 10, माइनस के इधर किसके हो जाएंगे, +10। बराबर यहाँ पे बाई है, -15 इधर किसके हो जाएंगे, बोलोगे 16। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 16 काय के, बोलोगे सर प्लस के। तो कितना बचेगा आपका 1, कितना बचेगा आपका 1। और यहाँ क्या 4 में से 1 गया, कितना बचेगा आपका 1, 1/1। इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, इसको और इसको ले लोगे।
इसको ले लोगे। यहाँ पे क्या बचा, बोलोगे एक्स बाई टू बचा प्लस का, बराबर क्या है आपका वाई बटे वन। देखो ये माइनस के 15 था और माइनस 2/16 मैंने प्लस के 16 हो जाएंगे। क्या बचेगा आपका वन, बराबर क्या बचेगा आपका वन बटे वन। अब इसकी जो है इससे ले लीजिए, इसको जो है इसके साथ ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स बाई टू बराबर क्या हो जाएगा वन बाई वन। यहाँ से एक्स बराबर क्या हो जाएगा, दो एकम दो। एक्स बराबर कितना आ गया आपका दो। आ गया नहीं आ गया, बोलोगे जी सर। अब इसको ले लीजिए, इसको और इसको ले लीजिए। तथा यहाँ लिखोगे तथा बाई बटे वन बराबर क्या हो जाएगा वन बाई वन। तो बाई बराबर क्या आ जाएगा आपका वन। तो यही हो जाएगा आपका क्या राइट आंसर। एक्स का मान आ गया और बाई का मान आ गया। तो कितने लोगों को समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसको समझाने में 15 मिनट लग गए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या तीसरा सवाल। इसका क्या देखेंगे, तीसरा सवाल दिख रहा ना, बोलोगे जी सर। तीसरा सवाल क्या बोला है ये देखिए। तीसरा सवाल आपका बोल रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। क्या है आपका ये सवाल दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, बोलोगे सर दे रखा है 3x माइनस 5y बराबर 20। ठीक है ना। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 3x माइनस 5y माइनस के 20 बराबर 0। तथा दूसरी क्या दे रखी है आपको, बोलोगे 6x माइनस के 10y बराबर क्या है 40। ये क्या हो जाएगा 6x माइनस के 10y इधर प्लस के इधर माइनस के 40 बराबर 0। ठीक है ना। इसको आप लोग कैसे हल करने वाले हो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से समीकरण एक, इससे यहाँ से a1 कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका a1 कितना आ जाएगा, बोलोगे सर 3। b1 कितना आ जाएगा, बोलोगे माइनस के 5। c1 कितना आ जाएगा, बोलोगे माइनस के 20। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलोगे जी सर। आ जाएगा, बोलोगे जी सर आ गया। यहाँ से a1 कितना आ जाएगा, बोलोगे 6। b1 कितना आ जाएगा, बोलोगे माइनस के 10। c1 कितना आ जाएगा, माइनस के 40। ठीक है ना। इतना तो क्लियर कर पा रहे होंगे ना आप लोग, बोलोगे जी सर। यहाँ से देखिए a1 बटा a2 बराबर क्या, a1 कितना है 3, a2 कितना है, ये a2 है, सॉरी यहाँ तो b2। ठीक है ना। a2 कितना है आपका 3, a2 कितना है आपका 6, काटोगे 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। ठीक है ना। यहाँ अब b1 बटा b2 कितना है, बोलोगे माइनस के 5 है और बटे b2 कितना है माइनस के 10। माइनस माइनस कैंसिल कितना हो गया 1/2 हो गया। ठीक है कामा c1/c2 कितना हो जाएगा, बोलोगे माइनस के 20 बटे माइनस के 40, कट जाएगा माइनस माइनस 20 दूनी 40 के आ गया 1/2। आप क्या देख रहे हो, a1/a2 बराबर क्या 1/2, b1/b2 बराबर क्या 1/2, c1/c2 बराबर क्या 1/2। तो चूंकि क्या हो जाएगा आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है कि नहीं है, बोलोगे जी सर। रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती होंगी, होंगी नहीं होंगी। इसलिए क्या लिखोगे, इसलिए अतः रेखाएं समपाती होंगी, इसलिए अपरिमित रूप से, इसलिए क्या लिखोगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अनेक हल होंगे, तो इसको हम जो है बीजगुणनखंड विधि से नहीं कर सकते हैं। तो बस यही जो है हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ये सवाल भी, बोलोगे जी सर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। सवाल नंबर हमारा कौन सा है, सवाल नंबर हमारा है 4। कौन सा सवाल नंबर, कौन सा है हमारा 4। ठीक है ना। सवाल नंबर 4 चलेंगे। क्या कह रहा है आपका 4 नंबर सवाल, यही तो है 4 नंबर सवाल। बोलोगे क्या है आपका 4 नंबर सवाल, ये है देख लीजिए आप लोग क्या है। x माइनस 3y बराबर x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0।
ठीक है, क्या है लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या है बोलोगे सर, क्या है? यक्स माइनस 3y-7 बराबर 0। और दूसरी क्या है आपकी? 3x-3y-15 बराबर 0 दिख रहा है, यही है। यहाँ से निकालोगे a1 बराबर कितना हो जाएगा 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3, c1 बराबर कितना हो जाएगा -7। ये तो हमने बता दिया है आपको कैसे निकालते हैं। यहाँ से a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, ये वाला। b2 बराबर कितना हो जाएगा -3, c2 बराबर कितना हो जाएगा -15। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलोगे जी सर। यहाँ से निकालोगे a1 बटे a2। a1 कितना है 1, a2 कितना है आपका 3, है कि नहीं? b1 बटा b2 कितना हो जाएगा? b1 कितना है आपका बोलोगे -3, b2 कितना है बोलोगे -3। कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1/1। अब c1 बटा c2 कितना है बोलोगे सर -7 बटे -15। कट जाएगा, क्या आ जाएगा 7/15। आप क्या देख पा रहे हो? आप बताइए क्या देख पा रहे हो? क्या देख पा रहे हो? बोलो सर। हम देख पा रहे हैं कि a1 बटा जो a2 है वो बराबर नहीं है किसके? b1 बटा b2 के। है बराबर बोलोगे बिल्कुल नहीं है सर। बहुत ही बढ़िया बात कह रहे हो सर, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? तो क्या होगा आपका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा आपका अद्वितीय हल हल होगा। और कैसा होगा आपका संगत। कैसा होगा आपका संगत होगा। चलिए क्या करेंगे हम लोग, किसका प्रयोग करेंगे बोलोगे सर? ब्रज गुणन विधि का प्रयोग करने पर। भले ही टाइम लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे क्या लोगे यक्स का। ठीक है ना? क्या करने वाले हो आप बताइए। ठीक है, आपने सवाल किए हैं ना? ठीक है, तो बोलोगे सर यहाँ लेंगे हम क्या? यहाँ लेंगे क्या? यहाँ देख लीजिए क्या लोगे। बोलोगे यहाँ लेंगे हम सर यक्स बटे क्या है यक्स। यक्स में a1 a2 है। एक a1 कितना है बोलोगे 1, a1 कितना है बोलोगे सर 1। और a2 कितना है? a2 कितना है बोलोगे सर 3। है कि नहीं? a2 3। देखो अब यहाँ ये हो गया यक्स, हो गया नहीं हो गया? यहाँ लोगे बाई, बाई दे लीजिए। बाई क्या है? b1 बटे b2 क्या है बोलोगे सर? क्या है बताइए? बोलोगे सर -3 है b1 और -3 क्या है b2। है कि नहीं है? बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, है। यहाँ क्या लोगे कोस्टेंट। कोस्टेंट क्या है आपका बोलोगे? एक 7 है और एक 15 है। कितना है? 7 है और 15 है कि नहीं है? बोलोगे जी सर। आगे इतना करने के बाद अब क्या करोगे? क्या करने वाले हो यहाँ देखिए। अब क्या करने वाले हो बोलोगे सर? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ले लीजिए एक्स। हम एक्स को ले रहे हैं तो एक्स को क्या करेंगे? छुपाएंगे। छुपा लिया, क्या हो जाएगा 3 पंजे 15 काय के बोलोगे सर माइनस के। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए? ये कितना है आपका? ये है 3 15 यहाँ कितने होते हैं आपके? 45। कितने होते हैं बोलोगे सर? -45 हो गए। अब देखो इसकी गुणा करोगे उससे 3 सत्ते 21 का एक है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है ना? यहाँ देखिए, देखो यहाँ देखो, देख रहे हो ना आप लोग? बताइए, सही से बताइएगा, बोलिएगा। नहीं, सिंपल हो, ईमानदारी से बोलिएगा आप लोग। यक्स के गुणांक ले रहे हो ना, तो 3 पंजे 15 हो जाएंगे। ये माइनस के और ये भी क्या है आपके? ये माइनस के 7 हैं और ये भी क्या है? माइनस के 15 है। देखो है कि नहीं? बोलोगे सर जी सर ये माइनस के 7 है और ये माइनस के 15 है कि नहीं है? तभी तो गलती हो रही थी। ठीक है ना? अब देखो 3 पंजे 15 तियाँ 45 काय के हो गए? 45 प्लस के हो गए। अब देखो माइनस लगेगा बीच में, माइनस लगेगा ना लगेगा? बोलो जी सर। ये माइनस के 3 है और माइनस के साथ 3 सत्ते 21 काय को हो गया प्लस के और चिन्ह को माइनस चल रहा है। कितने हो गए? 21 बराबर 22। 22 लेने का तरीका बताओ, नीचे से ले लो।
इसको छुपावो, इसको छुपावो को क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, काय के 21 बोलोगे माइनस के। ठीक है, अब इसकी बन की गुणा करो किससे, 15 से, तो माइनस माइनस 15 एकम 15, काय के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर। अब बन लाई लो, इसे छुपावो तो इसकी क्या हो जाएगी, माइनस के 3, क्या हो जाएगा आपका माइनस के 3 और प्लस के 3 माइनस 3 कितने हो गए 9, काय के माइनस माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 9। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलोगे जी सर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x बटे 45 में से 21 के कितने बचे, बोलोगे सर 24, बराबर बाई 15 में से 21 के कितने बचेंगे 6, काय के बोलोगे सर माइनस के, बराबर यहाँ कितने बचेंगे 3, 9 में 3 के 6, काय के प्लस के। तो एक बार इसको ले लो, जैसा बताया एक बार इसको ले लो, तो क्या हो जाएगा x बटे 24 बराबर 1/6, करो गुणा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6x बराबर 24, 6 चौक 24, x बराबर 4 आ गया। इसी प्रकार इसको लोगे, अब क्या लोगे, बाई बटे माइनस के 6 बराबर 1/6, इसकी गुणा तिरछी करो, क्या हो जाएगा 6 बाई बराबर माइनस के 6, 6 से 6 काट दो काय को 1, तो बाई बराबर क्या आ गया माइनस के 1। तो यही जो है आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 4 बाई बराबर माइनस के 1। तो कैसी लगी आपको क्लास, ये बताइए, मज़ा आ रहा है ना, बोलोगे जी सर, ठीक है ना। अगर अच्छी लग रही है तो आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखें, बोलोगे जी सर। तो सवाल नंबर हम लोग 2 देखेंगे अब, ठीक है। ये प्रश्नावली जो बन का जो पार्ट 4 थे वो खत्म हो गए, यहाँ पे हम 2 नंबर का सवाल देखने वाले हैं। चलिए 2 नंबर का सवाल पेन के साथ चेंज करके, क्या बोला आपका 2 नंबर का सवाल, देखिए ध्यान से। बोला गया ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको ए और बी का मान बताना है और क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये आपको बताना है। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इसका मतलब क्या है सर, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, बराबर क्या होगा आपका c1 बटे c2 के। बोलोगे बात तो सर पते की गई है और बिल्कुल सही गई है, ठीक है। तो आपको क्या क्या समीकरण दे रखी हैं, समीकरण एक दे रखी थी, क्या आपको बोलोगे 2x या 2x प्लस 3y बराबर 7, या इसको क्या ले सकते हैं, बोलोगे 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। और दूसरी क्या दे रखी है आपको, दूसरी दे रखी है आपको a माइनस बी एक्स और प्लस a प्लस बी बाई बराबर दे रखा है आपको 3a प्लस बी माइनस 2। इसको क्या ले सकते हो, या क्या ले सकते हो a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी बाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हो। यहाँ देखिए क्या सर, यहाँ a1 बराबर कितना है 2 है कि नहीं है, b1 बराबर कितना है 3, c1 बराबर कितना है माइनस के 7, यहाँ a1 बराबर कितना है बोलोगे a माइनस बी है कि नहीं है, और b1 बराबर कितना है बोलोगे a प्लस बी है कि नहीं है, बोलोगे जी सर। c1 बराबर क्या है बोलोगे, ये देखो प्लस का हो जाएगा, इधर था इधर माइनस के हो जाएगा, 3 है प्लस और 2 का है के माइनस, इधर का है कुछ प्लस के, तो क्या हो जाएगा आपका c1। तो c1 कितना हो जाएगा बताइए, c1 बताइए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका a2 है, सॉरी यहाँ पे b2 है, यहाँ पे c2 है, क्योंकि c1 तो ये निकाल चुके थे। तो c2 कितना हो जाएगा बोलोगे सर, जो c2 आपका होगा वो क्या होगा बताइए, c2 क्या होगा, c2 क्या होगा बताइए, ये तो सेम टू सेम चलने दो क्या है, ठीक है। इधर पूरा उठा ले लो, पूरा उठा लिया ना माइनस का, बोलोगे जी सर। तो माइनस का इधर भी रहने दीजिए, क्या है 3a प्लस बी और क्या है आपका माइनस के 2, ठीक ही नहीं, बोलोगे जी सर माइनस के कितना है 2। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ बोला गया है कि क्या है, यहाँ पे लिखा है प्रश्नानुसार, क्या लिखा है आपका प्रश्न अनुसार,
क्या लिखा है? अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो क्या हो जाएगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, यही होना चाहिए ना, तभी तो होगा। चलिए, तो A1/A2, ठीक है ना, A1 कितना है? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो A1/A2 कितना? A1 कितना है आपका? 2। A1 कितना है? 2। A2 कितना है? A2 है, बोलोगे A-B है कि नहीं? बोलोगे जी सर। बराबर B1 कितना है? बोलोगे 3। और B2 कितना है? बोलोगे सर B2 जो है आपका A+B है कि नहीं? बोलोगे जी सर है। चलिए, बराबर C1 कितना है आपका? C1 है -7। C2 कितना है? बोलोगे -3 A+B -2। यही तो है। C1 यही तो है ये। बोलोगे जी सर। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। ये माइनस से माइनस काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे आप? क्या करने वाले हो? इसको इसके साथ ले लीजिए, इसको इसके साथ ले लीजिए। लीजिए आप लोग, लीजिए ना। बोलो कि क्या हो जाएगा आपका? यहाँ लिखोगे, बोलोगे सर 2/A-B बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? बोलोगे 7/3A+B-2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या आया? देख लीजिए क्या आया आपका। क्या आया? यहाँ देखो, यहाँ आया 2/A-B बराबर कितना आया? 7/3A+B-2। यही आया आपका। आप त्रिची आप लोग गुणा कर दीजिए। क्या करोगे? ठीक है, ठीक है। अगर ए और बी के मान निकालने, कम से कम दो जो हैं क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यही नियम कहता है। चलिए, गुणा कीजिए इसकी त्रिची। क्या सर? अगर हमें ए और बी के मान निकालने हैं तो कम से कम दो समीकरण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बोलोगे जी सर। तो यहाँ से गुणा करोगे, क्या हो जाएगा? 7A-7B बराबर 6A+2B और -4। दो दूनी क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? चलिए, कम से कम दो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। तो 7A और माइनस माइनस कितने बचेंगे आपके यहाँ से? चलिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? 7A, ये प्लस के माइनस के क्या हो जाएंगे? 6A माइनस के 7B हैं, और क्या हो जाएंगे? -2B बराबर कितने आपके? -4। 7A में से 6 कितने बचे? A, और क्या हो जाएंगे आपके? माइनस के क्या हो जाएगा आपका? 7, 2 कितने हो गए? 9B बराबर क्या हो जाएगा? -4। समीकरण 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलोगे जी सर। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलोगे जी सर। अब किसको बराबर ले लीजिएगा? ठीक है ना, अब किसको बराबर ले लीजिएगा? ठीक है ना, अब किसको बराबर ले लीजिएगा? चलिए, अब इसको और इसको ले लीजिएगा। किसको लोगे? अब इसको और इसको लोगे। किसको लोगे? बोलोगे 3/A B, 3/A+B, और क्या लोगे? क्या लोगे आप? अब लोगे सर, किसको लोगे? पुनः, पुनः क्या लोगे? 3। ठीक है ना। देखो साथियों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। चलिए, इसको ना लेके क्या करेंगे साथियों, आपको मैं इस पे बताता हूँ। देखो, आपका क्या आ गया था? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। क्या आया था? बोलोगे 2A-B बराबर क्या आया आपका? 3A+B, क्योंकि साथियों गलती सब पर होती है। और क्या था आपका? ये था -7/-3A+B-2। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है,
इतना आपको क्लियर हो गया? बोलोगे जी। तो आगे देखिए, ठीक है ना, इसके बाद आगे देखिएगा। चलिए, क्या अगर हमें ए और बी के मान निकालना, यहाँ लिखोगे अगर हमें ए और बी के मान निकालने के लिए कम से कम दो समीकरण होने चाहिए नहीं चाहिए? बोलोगे जी सर। ए और बी के निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए? कम से कम दो जो है समीकरण होने चाहिए। चलो, एक तो इसको ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 2/a माइनस बी बराबर क्या ले लोगे? 3a प्लस बी। फिर इसी गुणा कर दिए तेजी से, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस के 3b। तो 2a माइनस के 3a प्लस के 2b प्लस के 3b बराबर क्या हो जाएगा? 0। कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के a प्लस 2 3 5b बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। तो 5b बराबर क्या आ जाएगी आपकी? a आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये एक है कि माइनस की बराबर में पहुंच गए, प्लस की होगी। समीकरण 1। ठीक है, अब किसको लोगे? आप इसको और इसको ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या है आपका? बोलोगे 3/a प्लस बी बराबर क्या है आपका? 7/3a प्लस बी माइनस 2। इसकी फिर त्रिची गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा आपका? 7a प्लस 7b बराबर 9a प्लस 3b माइनस 6। 3 दूनी 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो ये 7a माइनस के क्या हो जाएगा? 9a प्लस 7b माइनस के 3b बराबर क्या? -6 चल रहा है। 7a यहाँ क्या चलेगा? माइनस के 2a और प्लस 7 में से 3 के 4b बराबर माइनस के 6। 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करने पर क्या बचेगा आपका? बोलोगे माइनस के a प्लस 4b बराबर 2 दूनी 4 माइनस के क्या बचेंगे? 3। 2 से भाग कर दी, 2 से 2 ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 3 6। ठीक है ना। ये समीकरण कितनी आ गई? ठीक है ना, क्या आ गई? 3 3 9a। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा आपका? 7a। यहाँ लिखा हमने कितना? 3 3 9a है। अरे यार, 3 3 9a। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसको माइनस से गुणा करने पर ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार, तो छोटी छोटी गलतियां नहीं है। तो क्या हो जाएगा? a माइनस 2b बराबर 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलोगे जी सर, बात तो सही कह रहे हो। ये समीकरण क्या हो जाएगी? 2। समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए, ए का मान कितना है? बोलोगे ये है कितना? 5b। तो क्या हो जाएगा? 5b माइनस 2b बराबर 3। 5 में 2 के कितने बचेंगे? 3b बराबर 3। 3 एकम 3। b बराबर 1। b बराबर कितना आ गया आपका? 1। ठीक है, b का मान किस में रखोगे? समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो a माइनस 2 गुणा 1 बराबर 3। तो a माइनस 2 a माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3। a बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2। a बराबर कितना आ गया? 5। a बराबर कितना आया? 5। b बराबर कितना आया? 1। b बराबर कितना आया? 1। तो a और b के मान पता चल गए। यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बोलोगे जी सर। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना सवाल आपको क्लियर हुआ? बोलोगे जी सर। ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है ना, आज के सवाल हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, थैंक यू।